हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 से हम लोग करेंगे। कल एक्चुअली संडे था तो हमने थोड़ा कुछ इधर उधर घूम लिया। सर्दी में हमने कहा थोड़ा हम भी थोड़ा बहुत घूम लें, तो कल छुट्टी रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए कैसे करेंगे। किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई संख्या है, उसके 3/4 का 2/5 भाग जो है वो 174 है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक, मान लेते मेरे पास कोई संख्या जो है p है। ठीक, उसका 3/4 तो संख्या का 3/4 यानी 3/4। आगे का नंबर आगे, पीछे का नंबर पीछे नीचे रहता है। ठीक, 3/4 3/5 का 2/5 का मतलब होता है गुणा 2/5 यानी 2/5 जो है क्या है 174 है। ठीक, यही तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो आप बताओ, इसको ले सकते हैं 6p, ऊपर का ऊपर इसके नीचे 1 होता है ना, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p/20 इज इक्वल टू 174। क्लियर। अब ये 20 डिवाइड में इधर आ जाएगा गुणा में, तो 6p इज इक्वल टू 174 में इंटू 20। यहां तक क्लियर। अब ये 6 इधर गुणा में है, ये 20 भाग में था, इधर गुणा में आ जाएगा। ये 6 जो इधर गुणा में है, इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो p इक्वल टू 174 इंटू 20/6। ठीक, 6 से काटेंगे, 6 2 जा 12, कितना बचा 5 54 हो गया, 6 9 जा 54, यानी कि p इक्वल टू आ गया 29 में इंटू 20। ठीक, अब इधर बताओ p इक्वल टू आ गया है 29 में इंटू 20, तो 29 2 जा कितना होता है आप कहेंगे 58, और ये लगा दो 0, तो वो संख्या कौन सी थी 580। 580 वह संख्या थी जिसका 3/4 का 2/5 भाग 174 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 87, एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। वाह, क्या क्वेश्चन है। चलिए देखिए, एक संख्या के, मानो संख्या कोई है p, एक संख्या के 2/3 का 3/4, क्योंकि का मतलब होता है गुणा, कितना होना है 782 है। तो आप बताओ, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, यानी कि p और नीचे बचा 2 इक्वल टू 782। तो ये भाग में है, इधर गुणा में पहुंच जाएगा, तो p इक्वल टू आ जाएगा 782 गुणा 2, यानी कि 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15, यानी कि p आ गया 1564, यानी कि वो संख्या है 1564। तो इस संख्या का 1/4 का 3/5, तो देखो संख्या क्या आई है 1564। इस संख्या का मतलब होता है गुणा, यानी 1/4 का 3/5। ठीक, यही तो पूछा गया। तो अगर हम लोग 4 से इसको काटेंगे, 4 3 जा 12, तो आप कहेंगे 3 बचा, 36 हो गया, तो 4 9 जा 36 और 4 1 जा 4। तो अब ये कट गया, तो 3 देखो ऊपर है, 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में ऊपर हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 का 7, कैरी 2, 3 3 जा 9 और 9 2 11/5। ठीक, अब आप एक काम कर सकते हो, या तो नीचे 10 बना लो, 2 से गुणा कर दो, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देना, क्योंकि अगर नीचे मान लो 2/5 लिखा है,
यहाँ 2 से गुणा कर दो, यहाँ 2 से गुणा कर दो, तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। तो एक जीरो है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो, और ये जीरो को हटा देंगे तो 0.4 आंसर आ जाता है। आप चाहो तो 5 से डिवाइड कर लो, या तो नीचे 2 से, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। आप 5 से डिवाइड करके देख लो, 5 2 जा 10, कितना बचा 1, 17 हो गया। 5 3 जा 15, 2 बचा 23 हो गया, और 5 4 जा 20। अब कितना बचा यहाँ पे 3, यानी कि और पॉइंट लगाएंगे, जीरो कर लेंगे, 5 6 जा 30, ठीक, यानी कि आंसर आएगा 2 3 4.6। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहो तो कैलकुलेशन करके देख लेना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1173/5 था, नीचे 2 से गुणा कर दो, ऊपर 2 से गुणा कर दो। अब करो गुणा, 6 और 14 का 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 1 जा 2 और नीचे हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 है, एक जीरो है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, हटा दो इसको, तो कुछ सेम आंसर आया है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 88 देखो क्या कह रहा है कि एक संख्या को इतने से भाग देने पर 39 शेष प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 17 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। ठीक, आप पहले इसका एक तरीका जानो कि मान लो कोई 23 है, ठीक, नंबर है, इसको अगर हम 5 से भाग देते हैं तो ठीक है, तो कितना शेषफल बचेगा, तो आप कहेंगे 3 बचेगा। अगर हम कह दें कि इस संख्या को अगर हम 2 से भाग दे दें इस संख्या को, ठीक, अगर इस संख्या को हम 2 से भाग दे दें, ठीक है, तो क्या शेषफल बचेगा, तो आप कहेंगे 1 बचेगा। ठीक है, तो हम लोग ये कैलकुलेशन इतनी नहीं करेंगे। आप समझो, मान लो कोई संख्या 23 थी, 23 थी, उसको जब हमने 5 से भाग दिया तो 3 बचा। अब वही संख्या को हमने 2 से भाग दे दिया तो 1 शेषफल बचा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लो यहाँ पे हमें वो संख्या नहीं पता, बट यहाँ तो हमें संख्या पता थी, तो हम लोग क्या करेंगे कि वो संख्या तो यहाँ हमें दी नहीं गई है, हमें 357 से भाग करना है, यानी कि हमें ये नंबर दिया गया है, अंदर वाला नंबर हमें दिया ही नहीं गया है। ठीक है, डिवाइजर दिया गया, डिविडेंड हमें दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो हम लोग करें क्या कि उस केस में हम लोग इस 2 का भाग इस 5 में दे देंगे, तो 2 2 जा 4, तो क्या बचेगा 1, यानी जो यहां आएगा वही यहां पे आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे कैसे, इसको देख लो आप। जब भी कभी क्वेश्चन आए कि इतने से भाग देने पर ये शेष बचता है, 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो सिर्फ 17 का भाग हम लोग 39 वाले, यानी कि इससे भाग हम लोग इसमें दे देंगे, 39 वाले में 34, तो क्या बचेगा शेष 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि इतने से भाग देने पर ये शेषफल बचता है, तो इतने से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो हम लोग हमेशा जो दूसरी स्टेप होती है, जो दूसरी लाइन लिखी होती है, 17 से भाग देने पर क्या बचेगा, 17 का भाग हम लोग शेष वाले में दे देते हैं। तो 17 का भाग हमने 39 में दिया, 2 बार गया तो 5 शेषफल बचा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 89, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 निकालना था और गलती से उसने उस संख्या का 3/4 जो है निकाल दिया, जो कि सही उत्तर से 150 ज्यादा था, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे कैसे। मान लो हमें निकालना क्या था 3/14, और जब ये निकाला तो अंतर ज्यादा आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये नंबर, ठीक, हाँ ठीक, यानी ये निकालना था और ये निकाल दिया, दोनों का डिफरेंस 150 था। माना कि कोई नंबर था P, ठीक, और हमने क्या निकाल दिया, उसका 3/4 निकाल दिया, और हमें निकालना क्या था उसका, उसी नंबर का 3/14, 3/14। ठीक, हमें ये नंबर निकालना था, 3/14 ज्ञात करना था, हमने 3/4 निकाल दिया, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वही तो 150 होगा। आप कहेंगे ये 3p/14 हो गया सर, 4 माइनस ये 3p/14,
14 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 28। ठीक, 4 से करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 20 इसमें करेंगे 3 में तो आएगा 21 पी, माइनस 14 का करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 पी इज इक्वल टू 150। ठीक, आप बताओ यहां से कितना आएगा 15 पी बराबर 150। ठीक, ये 28 डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 15p इक्वल टू 150 में इंटू 28। क्लियर, ये 15 मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, p इक्वल टू 150 में इंटू 28 अपॉन में 15 काटेंगे तो 10 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो p इक्वल टू 280। यही इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लो इसको। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 90। ठीक, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटि बस उसने इसे 72 से गुणा कर दिया। यह सही उत्तर से 405 अधिक है। जिस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया वह संख्या कौन सी है? अच्छा, जो कोई एक विद्यार्थी है, उसको 27 से गुणा करने को कहा गया था, बट उसने बाई मिस्टेक 27 की जगह 72 से गुणा कर दिया। ठीक, जो कि सही, जो उत्तर सही आना था 27 से गुणा करने को बोला था, 72 से कर दिया, तो आंसर में तो गड़बड़ी हो गई। जो गड़बड़ी हुई उस 405 की हो गई, यानी कि 405 ज्यादा आ गया। ठीक, तो वह संख्या कौन सी है? मान लो कोई संख्या थी p, हमें p में 27 से गुणा करने के लिए बोला गया था, बट हमने p में किससे गुणा कर दिया? 72 से। ठीक, तो जो इससे बोला गया इससे कर दिया, कुछ तो अंतर आया होगा, वही अंतर ये हमें 450 दे रखा है, सॉरी 405 दे रखा है। ठीक, तो देखो 72p से हम लोग 27p घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे ये 5 बचा और ये 4 बचा, 45p इक्वल टू 405। आप घटा लो, 12 से 7 गया 5, और यहाँ 6 से 2 गया 4 बचा। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा? 405 बटे 45। काटेंगे तो 9 बार जाएगा, क्योंकि 10 बार में 450 होता है, एक कम कर दिया तो 405 बचा, 9 बार चला गया। तो वह संख्या क्या थी? 9। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला है कि यदि इसमें से ये घटाया जाए, ठीक, और अंतर को 220 से गुणा करें तो अंतिम उत्तर क्या होगा? ठीक है, देखिए बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, यानी कि इसमें जब घटा देंगे तो जो आंसर आएगा उसको 220 से गुणा कर देंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या ले सकते हैं? 9 5 या 45 और 4 49 5। देखो इसका इससे गुणा होता है और ये नंबर जोड़ दिया जाता है, तो 9 5 या 45, 45 में 4 जोड़ दिया तो 49 अपॉन में 5, माइनस क्योंकि घटाना है 6 4 या 24 और 24 में 3 ऐड कर दिया तो 27 अपॉन 4। ठीक, घटाया जाए और अंतर को 220 से गुणा करें, यानी इसको जब घटाएंगे हम लोग, ठीक, तो जो अंतर आएगा उसको हमें 220 से गुणा करना है, यही तो बोला क्वेश्चन है। ठीक, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे 20, तो 5 4 या 20, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 4 9 जा 36 का 6 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 16 और 3 90 196 माइनस, ठीक, और इसका इसमें कर देंगे तो 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13।
इंटू 220। ठीक, घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे यहाँ 1, 6 से 5 गया 1, 9 से 3 गया 6 और 1 से 1 गया कुछ नहीं, 61/20 में इंटू 2 से ये कैंसिल हो गया, 0 से 2 से काटा 11 बार गया, 11 का मल्टीप्लाई 61 में करना है, तो 11 बन जाए 11 का 1 कैरी 1, 11 6 जा 66 और 1 जोड़ देंगे 67। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 92, ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया, ठीक, और उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। ठीक, यहाँ दोनों बातें अलग हैं, संख्या का 3/2 भाग निकालना है, ठीक, यहाँ का मतलब गुणा हो रहा है, और उसने क्या किया कि 3/2 से संख्या को भाग कर दिया है। ठीक, तो इससे उसका परिणाम 10 कम था। मान लो कोई संख्या p थी और p का हमें 3/2 जो भाग निकालना था, यानी कि हमें 3p/2 निकालना था। बट उसने किया क्या कि वो जो संख्या थी p उसको 3/2 से भाग कर दिया। ठीक, अब भाग कर दिया, हमने आपको बताया था कि जब कभी इस टाइप में समझ में ना आया करे तो आप इसको इस तरह के लिख लिया करो कि p को उसने 3/2 से भाग कर दिया। तो यहां पे लगाएंगे इनटू का साइन और नंबर को कर देंगे उल्टा, तो 2p/3 आ जाएगा। ठीक, यानी कि उसने इसको क्या कर दिया, 2p/3 कर दिया। ठीक, ये कर दिया, जो कि सही उत्तर से 10 कम था। तो पहले आप यहां देख लो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3p/2 माइनस 2p/3, एलसीएम आएगा 6। ठीक, और 10 कम था यानी कि ये 10 के बराबर है। ठीक, तो एलसीएम इसका आएगा 6, क्योंकि इससे भाग करना था और इसका भाग निकालना था, इससे भाग कर दिया तो 10 कम आया, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 ही दे रखा है। ठीक, तो यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो आप बताओ 3 2 जा 6, तो 3 का इसमें कर देंगे, 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 3 3 जा 9p माइनस 2 2 जा 4p बराबर 10। क्लियर है तक? तो ये हो जाएगा 5p/6 बराबर 10। ये 6 भाग में इधर आएगा, गुणा में चला जाएगा, तो 5p बराबर 10 में इंटू 6। ठीक, ये 5 गुणा में इधर आएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 10 में इंटू 6/5, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा और 6 2 जा 12, p बराबर क्या है 12। यही इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है, ये क्वेश्चन समझने पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n का मान ज्ञात करिए। ठीक, तो आप मुझे बताओ ये n इक्वल टू, इसका मतलब समझते हो, ये n इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो। मान लो मैं अगर n इक्वल टू 1 डालता हूँ, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन इसी तरीके से किया जाएगा। n इक्वल टू अगर 1 डालते हो तो ये 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 1। जहां जहां n था वहां हमने 1 डाल दिया। आप बताओ ये 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0 अपॉन ये 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1। क्लियर? अब आपको एक चीज पता होगी, एक फार्मूला है क्लास 6 7 8 में भी है कि a की पावर 0 इक्वल टू कितना होता है 1। a इक्वल टू कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी नंबर हो सकता है। तो आप मुझे बताओ कि 2 की पावर 1 कितना होगा 2 माइनस प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस कर लो, 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1
अपॉन में 2 2 क्या रहेगा 4 हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 वन जा 2, ये 2 का पावर 1 है तो 2 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 से 2 हो गया 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप अगर चाहो तो n इक्वल टू 2 3 4 कोई भी नंबर डाल सकते हो। आप मान लो n इक्वल टू 2 डालना है, अगर आपको n इक्वल टू आप 2 डाल लो तो यार 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 की पावर यहाँ 2 करोगे -1, ये 2 की पावर 1 बचेगा तो 1 कर देना है अपॉन में यहाँ 2 की यहाँ n की जगह 2 डालोगे तो 2 और 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 माइनस 2 की पावर यहाँ पे n इक्वल टू 2 डालोगे तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 4। अब यहाँ देख लो 4 और ये 2 2 वन जा 2 होता है ना, 4 और 2 6 हो गया, नीचे कितना बचा 4, अभी भी काट दोगे तो 3/2 ही आएगा। ठीक, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, उसको नोट कर लो।